हेलो दोस्तों अपने प्लांट्स का तो मैंने बहुत बार ओवरव्यू शेयर किया है, लेकिन आज मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ प्लांट्स जो भी हैं उनका ओवरव्यू शेयर करूँगी। और इनके पास प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी है, बट एक वैरायटी का एक एक ही पौधा है। यहाँ भी बहुत पौधे वाले आते हैं बेचने के लिए, तो इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये छत पे रखे हुए पौधे हैं सारे, नीचे कोई पौधा नहीं रखा। सबसे पहले गोल्डन पोथोस यानी कि गोल्डन मनी प्लांट, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और ये ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ कमाल किसका होता है, ताज़ी हवा, ताज़ा पानी और एकदम सही जगह पर रखे हुए पौधे, ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये है यूफोरबिया मिली, जो कि कम से कम 12 साल पुराना पौधा होगा और ये बिल्ली ने शायद हवा की वजह से ऐसे ख़राब हो गया। ये प्लांट है कटिंग वाइन, जो कि मेरी भाभी ने कटिंग से ग्रो किया है। अच्छा, ये सारे प्लांट्स की देखभाल मेरी भाभी करती है और मेरे भतीजे भतीजी भी इनमें पानी देने का अच्छे से काम करते हैं। स्पाइडर प्लांट जो कि एक पब से लगाया था, छोटे से पब से, ये मेरी भतीजी ने शायद लगाया। इधर बरामदे की छत पे कुछ प्लांट्स रखे हैं, ये मैं दिखा देती हूँ। प्लांट्स की बहुत वैरायटी है। ये मेरी भाभी ने मेरे लिए लगाया है सिंगोनियम, जिसको कि मैं ला नहीं पाई। इधर पर्पल हार्ट पत्ती देखिए भाई कितनी बड़ी है, कमाल है। मतलब शाइन देखो, कितना शानदार प्लांट लग रहा है। मेरे पास तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ ये कमेलिया है या फिर ये गंधराज है, फूल वाला पौधा है। इधर मिनी जेड प्लांट लगे हुए हैं, जो कि शायद पहले ओवर वाटरिंग से ख़राब हुए होंगे, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। मनी प्लांट की कटिंग लगाई हुई है इस स्क्वायर गमले में। तो मेरी भाभी को काफ़ी शौक़ है पौधों का, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। और इधर तुलसी लगी हुई है। और मैं सैटरडे में गई थी, तो जब मैं घर आई एकदम ही प्लांट वाला आ गया, तो मैंने 3 पौधे ले लिए, कोलियस, गुड़हल और तीसरा ये एक प्लांट है जिसकी कलरफुल सी लीव है। वो इसको जलपरी बोल रहा था, बट ये सेंचेजिया या फिर पेंटास का प्लांट है। तीनों प्लांट मैंने 100 रुपये में ख़रीदे अपनी भाभी के लिए। ये है चमेली होता है ना, ये डबल पैट, चांदनी का पौधा था। ये हमारा बहुत पुराना ड्रेसीना कटिंग से ग्रो किया हुआ क्रोटोन, और मैं कुछ पर्सलिन पोर्चुला का लाई थी। इसके अलावा यहाँ पर मोगरा लगा हुआ है, जो कि गर्मी में ख़राब हुआ था, बारिश में सही हुआ। इधर मोरपंखी है, मोरपंखी मतलब ये सारे पौधे इनके अब बरसात में ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर हिबिस्कस है, हिबिस्कस का इन लोगों को काफ़ी शौक़ है, वैसे 3-4 तरह के हैं। और ये मिर्ची का पौधा जिस पर मिर्च आए हुए हैं, बंदर तो मिर्च भी खा जाते हैं, इनके बंदर बहुत आते हैं यहाँ पर। ये डेट पाम है अचार की बरनी में, ये कभी मैंने ही लगाया था सिंगोनियम, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन शायद ओवर वाटरिंग से ख़राब हुआ है या गर्मी में ख़राब हुआ। इधर ये गंधराज का पौधा है, ऊपर से बीच में खाली है, नीचे से फिर से ग्रो कर रहा है। पर्सलिन पॉट ला के लगे है, पानी भरा हुआ है बारिश का। प्लास्टिक की जो खेती आप बाहर से देख रहे हैं, इसमें पत्थर चट्टा का पौधा लगा हुआ है, बंदर इसको भी तोड़ देते हैं। इधर कैक्टस है, और इसके अलावा ये स्वीट पोटैटो वाइन शायद कटिंग से लगाई होगी। और ये है वॉन्डरिंग जू, मम्मी के पास पहले बहुत होते थे, लेकिन शायद इस गर्मी में वॉन्डरिंग जू सारा इनका ख़राब हो गया। और पहले बोलिवियन जू भी बहुत था मम्मी के पास, टर्टल वाइन भी, लेकिन गर्मियों में पूरा ही ख़राब हो गया होगा, कुछ इनको बंदर आके ख़राब कर देते हैं। इधर ये जंगली पर्सलेन पोर्चुलाका ये सब उगे हुए हैं इनमें। पर्पल हार्ट यहाँ पर ग्रो तो बहुत अच्छी है। इसमें कोई पहले दूसरा प्लांट था, लेकिन बाद में शायद पर्पल हार्ट, क्योंकि बिल्ली तोड़ देती है तो इस बाल्टी में डाल देते हैं, यहीं पे ये ग्रो हो गया है। और इसी बाल्टी में मैंने पड़ोसियों के घर से कुछ पौधे लाकर भी ठूंस दिए थे जब मैं गई थी। ये गमला बिल्ली ने तोड़ दिया या बंदर ने तोड़ दिया, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। यहाँ पर ईंटें रखी है ना, तो बिल्ली इनमें आके छुप जाती है, इसी चक्कर में ये गमले वगैरह सब गिरा देते हैं। ये मधुकामनी का पौधा था, जो कि गर्मी में इनका ख़राब हुआ। और ये गुलाब का पौधा, ये भी बहुत पुराना है, इस गमले में पूरा काट दिया इन्होंने, नीचे से फुटाव हो गया तो अच्छी ग्रोथ हो गई। एक्चुअली इन्होंने कुछ दवाई भी डाली थी, जो कि ज़्यादा मात्रा में डल गई, कुछ पौधे तो उसी की वजह से ख़राब हो गए और ये दोबारा से हरे भरे हो रहे हैं। यहाँ पर नींबू का पौधा, इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है या ये जो स्लग्स होते हैं उसने खाया। ये मेरी भाभी ने मेरे लिए चंपा का प्लांट लगाया था, लेकिन मैं अभी भी लेके नहीं आ पाई इसको। गुड़हल का इन लोगों को बहुत शौक़ है। एक्चुअली यहाँ पर सबको फूल वाले पौधों का बहुत शौक़ है, लेकिन जैसे ये पौधा है अमारिस लिली का, अब क्योंकि इसमें अप्रैल में ही फूल आते हैं, तो सिर्फ मेरी मम्मी के पास है और मोहल्ले में किसी के पास भी इसको पसंद ही नहीं करता कोई। ये रियो प्लांट, इसमें से मैं कुछ लेके भी जाऊंगी। इधर वडेलिया, जो इनका गर्मी में पूरा ख़राब हुआ, लेकिन बरसात में पूरा फिर से ठीक हो रहा है। और इधर इनका है ये ऑरेंज पर्सलिन, जिसके कि साइज़ बहुत बड़ा था फूलों का,
साइज़ बड़ा चाहिए तो हर बार आप कटिंग से नया ग्रो कीजिए। मिनी चांदनी का पौधा इन्होंने मटके में लगाया हुआ है, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। पानी की मटकियाँ, दूध की हांडी, इन सब का, क्योंकि ये 1 साल में ख़राब हो जाते हैं तो फिर इनमें सबसे अच्छा होता है पौधे लगा लो। शफलेहरा का पौधा है जो कि पहले किसी और चीज़ में था, तो जब से मटके में लगाए ना ये, तो ये इसको मिट्टी अच्छी मिल गई है तो बढ़िया चल रहा है। ये पेंसिल प्लांट, इसके चक्कर में बंदर दूसरे पौधों को भी ख़राब कर देते हैं। बंदरों को ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा मिल्क बुश प्लांट जो कभी मेरी मम्मी मेरी मौसी के यहाँ से लाई थी और वहाँ से मेरी सास के यहाँ भी सप्लाई हो गया। इस गमले में हमेशा ही हल्दी होती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये है चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट जो कि किसी केमिकल को डालने से इनका ख़राब हो गया, लेकिन बारिश का पानी मिलने के बाद ये थोड़ा ठीक हो रहा है। ये है कलंचू, देसी कलंचू। ये इनका गर्मी में ख़राब हुआ लेकिन दोबारा से ठीक हो रहा है। प्लांट्स की वैरायटी तो बहुत है इन लोगों के पास। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है लेकिन ये शायद दोबारा से ठीक हो रहा है। तो गर्मी का प्रकोप ना सब जगह ही हुआ है, बट इन्होंने बहुत सारे प्लांट अपने बचा भी लिए हैं। ये जूनीपर है और ये भी ठीक हो रहा है। देखिए कहीं से ब्राउन हो गया था ना गर्मी से, फिर से ठीक हो रहा है। इसके अलावा ये पेडिलेंथस यानी कि जिगजैग प्लांट, इसकी 3 वैरायटी है मम्मी के पास। तो ये ग्रीन वाला है और ये है गुलदाउदी। बहुत सारी थी लेकिन बस एक ही बची है अब। यहाँ पर रेन लिली है, ये भी मटकियों में लगी हुई है। 3 कलर है, येलो, वाइट और पर्पल। और इनको कोई भी नहीं लगाता, यहाँ सिर्फ मम्मी के पास है, किसी को पसंद ही नहीं है ये लगाना। यहाँ पर पेडिलेंथस की दूसरी वैरायटी, इसी में से एक प्लांट मैं भी लाई थी जो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। ये है ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट। इसमें से मैं 1-2 प्लांट छोड़ के बाकी मैं सारे अपने प्लांट्स खुद लेके आ जाऊँगी। ये मरवा तुलसी, तो मरवा तुलसी मेडिसिनल होता है और इसके साथ ही चटनी भी अच्छी लगती है। तो ये तो मुझे लगता है सबके घर में होना चाहिए। मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं ग्रो करता है ये। और ये सबसे अच्छा वेरिगेशन वाला प्लांट पेडिलेंथस, ये भी बहुत पुराना प्लांट है। ये सबसे ईजीएस्ट प्लांट होता है अगर वेरिगेशन ऐड करना है, सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया प्लांट होता है। यहाँ पर एक बकेट में फिर मेरी भाभी ने कोलियस की कटिंग लगाई हुई है और इसी बकेट में मैं पड़ोसियों के घर से 1-2 कुछ प्लांट ला के चेन प्लांट लगाया मैंने और एक अलग कोलियस की कटिंग भी लगाई। ये है अगेव का प्लांट जो कि इनके पास कम से कम 20-25 थे और उन्होंने सारे फेंक दिए, कूड़े में डाल दिए और बस एक बचा। मुझे लगा था कि मैं लेके आ जाऊंगी। ये स्नेक प्लांट है, अगली बार जब लेके आऊँगी तो इनमें से बेबी पप लेके जाऊँगी यहाँ से। तो मैं मम्मी के घर से तो ऐसे ही होता है, जो मन चाहे जितने प्लांट लेके आओ। ये युक्का का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं इसी का ही एक बेबी प्लांट लाई थी जो कि मेरा भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, बहुत मस्त प्लांट है। राखी बेल 15 दिन पहले मेरी भाभी ने ग्रो की है जो कि अच्छी चल रही है। और लास्ट में टिकोमा, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये सारे प्लांट्स की देखभाल मेरी भाभी करती है, बच्चे भी पानी दे देते हैं। आई होप आपको प्लांट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना कलेक्शन बढ़ाइए, गार्डनिंग करते रहिए।